बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इजराइल ने इस्माइल हानिया को शहीद किया और उसके बाद ईरान ने जो कुछ इजराइल को कहा वो आप तमाम लोगों के सामने है। एक लंबे अरसे से मैं इस टॉपिक को कवर करना चाहता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि इस टॉपिक को कवर करना टाइम का ज़िया है। उसकी वजह यह कि ईरान कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ सूखी बड़के मार रहा है और इसराइल जो कुछ कर रहा है वो आप तमाम लोगों के सामने है। हाँ, अलबत्ता चंद मीडिया चैनल्स ऐसे मौजूद हैं जो कि आज से कुछ अर्सा पहले खुद को गुमनाम हीरो साबित करने की कोशिश करते थे। जब उनके बोलने के ऊपर पाबंदी लगी तो उन्हें कोई और टॉपिक मिल ही नहीं रहा था, लेकिन रशिया यूक्रेन वार और इसराइल का गजा के ऊपर हमला उन लोगों के लिए सुनहरी मौका बन गया और उन्होंने दिन रात इस चीज को कवर करना शुरू कर दिया और झूठ के अलावा उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के आगे कुछ भी नहीं बयान किया। अगर हम उनकी वीडियो सुनने बैठ जाएं तो हमें यह पता चलता है कि शायद इसराइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, इसराइल का कुछ भी नहीं बचा। लेकिन हकीकत आप तमाम लोगों के सामने है। अब इस वक्त 3-4 चीजों के बारे में शोर मच रहा है। सबसे पहली चीज कहा जा रहा है कि रशिया ने इस वक्त S-400 ईरान के अंदर पहुंचा दिया है और उसके अलावा सुखोई Su-35 भी ईरान के अंदर पहुंच चुके हैं और अब ईरान किसी भी वक्त इसराइल के ऊपर चढ़ दौड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि Su-35 लड़ाका त्यारे बहुत अरसा पहले ईरान पहुंच चुके हैं। उसके हमें कई सबूत देखने को मिले और मैंने आपको आज से तकरीबन 5 माह पहले ये बता दिया था कि ये लड़ाका त्यारे ईरान के अंदर पहुंच चुके हैं। लेकिन ईरान ने उनसे क्या फायदा हासिल किया आप लोगों के सामने है। अब तकरीबन 1.5 से 2 माह हो चुके हैं S-400 को ईरान में पहुंचे हुए, लेकिन ईरान ने S-400 से क्या फायदा उठाया वो भी आप लोगों के सामने है। अब इस वक्त एक और शोर मच रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना शाहीन 3 मिसाइल उठाकर ईरान को दे दी है। ईरान अब उस मिसाइल के जरिए इसराइल के ऊपर हमला करेगा। अब आप मुझे ये बताएं कि जो बंदा ये कह रहा है उससे बड़ा कोई बेवकूफ इस दुनिया के अंदर मौजूद है। एक मिसाइल का सिग्नेचर होता है, उसकी शेप होती है, उसका डायामीटर होता है, उसका वजन होता है और कई और चीजें होती हैं जो कि उस मिसाइल की पहचान होती हैं। ये नहीं होता कि आपने किसी से मिसाइल लिया, उसके ऊपर रोगन किया और उसको दूसरे मुल्क के ऊपर फायर कर दिया। अगर हम इस चीज को मान लें तो हमारे अंदर और भारतीय बेवकूफ मीडिया के अंदर तो कोई फर्क ही नहीं बचा कि भारतीय बेवकूफ मीडिया हमेशा यही कहता है कि हमारे पास जो मिसाइल मौजूद हैं, पहले वो ये कहता था कि हम ये नॉर्थ कोरिया से हासिल कर रहे हैं और अब वो ये कहता है कि हम चीन से हासिल कर रहे हैं। अजीब बात है। और अब उन्हीं बेवकूफ मीडिया के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे लोग ये कह रहे हैं कि शाहीन 3 उठाकर हमने ईरान को दे दिया। इससे बड़ी बेवकूफी शायद दुनिया के अंदर कोई और हो ही ना। ये तो वही हुआ कि आप बैल मुझे मार, हमारे ऊपर ना भी पाबंदियां लगती हो और ना भी हमारे ऊपर कोई दूसरा मुल्क हमला करता हो, हम जानबूझ के अपने ऊपर हमला करवा लें। अच्छा, अभी मिसाइल की कहानी खत्म नहीं हुई थी और हमें ये सुनने को मिला कि जिस वक्त ईरानी सदर पाकिस्तान के अंदर आया था उस वक्त पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में एक न्यूक्लियर डील साइन हुई और पाकिस्तान ने अपने चंद न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान को फरोख्त किए। इस बात को बयान करते वक्त ऐसा लहजा अपनाया जा रहा था कि ऐसे लग रहा था कि जिस हेलीकॉप्टर या जिस जहाज के अंदर बैठकर ईरानी सदर आया है, पाकिस्तान ने उसी जहाज के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब लोड कर दिए हैं और अब ईरानी सदर वापस जाएगा और अपने मिसाइलों के ऊपर रख के उसको चला देगा। अजीब बात है। हर मिसाइल के अंदर एक अलग किस्म का वार हेड लगता है और उसी हिसाब से उसके वार हेड को मॉडिफाई किया जाता है। अगर हम आम अल्फाज के अंदर कहें तो शाहीन 3 के ऊपर जो चूंच है जो कि हमारे दुश्मनों के घुस जाती है वो मोटी है और गोरी की चूंच बारीक है। अबाबिल की चूंच एक अलग ही शक्ल की है जो कि हमारे दुश्मनों के अंदर घुस के ऐसा सुराख करती है कि हमारा दुश्मन चीखता फिरता है। उसी चीजों को या उन्हीं चूंचों के हिसाब से हमने वार हेड बनाए हैं। क्या ईरान भी अपनी उन्हीं चूंचों के ऊपर उठाकर हमारे वार हेड लगा देगा? अजीब बात है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ऐसे बेवकूफ सोशल मीडिया पर कैसे आ जाते हैं और चलें ये आ भी जाते हैं। बेवकूफ कैसे हमारे जैसे लोग बन जाते हैं जो कि इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं और मिलियंस के अंदर इनके सब्सक्राइबर्स पहुंचाए होते हैं। अब इस बात को भी आप एक दफा साइड पे रख दें। कल बहुत ज्यादा शोर मच रहा था और ये कहा जा रहा था कि ईरान ने अपने सबसे बड़े इमाम से फतवा हासिल करने की कोशिश की है और ये फतवा किस चीज का है? न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करने का। जैसे ये फतवा मिलता है ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब आज रात को टेस्ट कर देगा। ले जी, कल का दिन भी गुजर गया और आज की रात
रात भी गुजर गई, न्यूक्लियर बॉम्ब तो टेस्ट नहीं हुआ। भाई कभी ऐसे बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए फतवे लिए जाते हैं, मुहूर्त निकाले जाते हैं। जो काम करना और आपकी जरूरत है आपने उस काम को करके साइड पे करना होता है। लेकिन अजीब बेवकूफ लोग हैं जो कि दूसरों को भी बेवकूफ बना रहे हैं, ये तो भाई फिर गलत है। खैर ऐसे गुमनाम हीरो की बातें जो हैं वो आप सुनना छोड़ दें। आप खुद देखें कि इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि हर बंदा अपनी फील्ड के अंदर माहिर होता है। ये नहीं होता कि जो बंदा कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा है वो जाकर डिफेंस के ऊपर बात करना शुरू कर दे, या जो बंदा डिफेंस के ऊपर बात कर रहा है वो जाकर सियासी प्रोग्राम करना शुरू कर दे। भाई मैं सियासत के बारे में कुछ नहीं जानता, सियासत के बारे में जो जानते हैं वो अपना एनालिसिस उसके ऊपर दें। मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ और मेरी राय मेरे तक महदूद रहे, यही अच्छा है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। और जब तक आप किसी चीज में एक्सपर्ट ना हो तो अपना मुंह बंद ही रखें, वरना बंदे की अच्छी खासी बेइज्जती होती है। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।